आज है 24 अक्टूबर दिन गुरुवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। अपराधी माफिया बर्दाश्त नहीं होगी, कहा पहले ही सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की नीति अपनाती थी। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है पहले ही सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की नीति अपनाती थी, लेकिन भाजपा सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ODOP के माध्यम से यूपी की ब्रांडिंग कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारों के समय राज्य की GDP 12 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं भाजपा सरकार के प्रयासों से 2023-24 में यह आंकड़ा 26 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। अब 32 लाख करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम बुधवार को यह मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में बोल रहे थे। बर्दाश्त नहीं किया, जिस क्रूरता में अपराधी और माफिया जनता के साथ व्यवहार करते हैं, उसी क्रूरता से अब सरकार भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में एंटी भू माफिया ट्रस्ट 4 बनाकर 64,000 एकड़ भूमि मुफ्त कराई गई है। दीपावली पर 4,000 अतिरिक्त बसें चलेंगी। लखनऊ से खबर है। दीपावली पर यात्रियों की आवाजाही आसान करने के लिए रोडवेज प्रशासन 4,000 अतिरिक्त बसें चलाएगा। इन बसों को जरूरत के हिसाब से रूटों पर उतारा जाएगा। इस संबंध में MD मासूम अली सरवर ने अधिकारियों को बसों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। MD ने बताया है कि दीपावली पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली से आने वालों की संख्या ज्यादा होती है, ऐसे में इस रूट पर अधिक बसें चलाई जाएंगे। अभी रोडवेज के बेड़े में 11,000 बसें हैं। अतिरिक्त बसों के चलने से इसकी संख्या 15,000 हो जाएगी। महाकुंभ से पहले हर हाल में बनाए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य जवे नंदी। लखनऊ से खबर। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्त नंदी ने महाकुंभ को देखते हुए गंगा एक्सप्रेसवे के कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से पहले हर हाल में गंगा एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे का निर्माण पूरा करें। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का बचा काम जल्द पूरा कर नवंबर या दिसंबर में उद्घाटन कराने के भी निर्देश दिए। वे बुधवार को यूपीडा के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि गाजीपुर से मांझीघाट तक 131 किमी लंबी ग्रीनफील्ड परियोजना NH 31 का निर्माण कार्य कराया जाना है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आगरा, लखनऊ गंगा व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे 28 जिलों में 29 स्थानों पर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाने हैं। नंदी इसके लिए जरूरी भूमि को जल्द खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर GPS सुविधा वाले सभी वाहनों की लाइव लोकेशन यूपीडा मुख्य कार्यालय में। कर्मचारियों ने पेंशन शंखनाद रैली निकाली। मांगी पुरानी पेंशन बहाली। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शहीद स्मारक एकत्र हुए कर्मचारी। लखनऊ से खबर। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने बुधवार को पेंशन शंखनाद रैली निकालकर प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शहीद स्मारक से निकली रैली में शामिल कर्मचारी मोटरसाइकिल से पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की। इस दौरान 17 नवंबर को दिल्ली में महा रैली करने का ऐलान किया गया। रैली में शामिल नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए बजाय कर्मचारियों को समझाने के लिए पहले NPS, इसके बाद नाम बदलकर उसके बाद UPS लेकर आई पेंशन स्कीम कर दे, लेकिन पेंशन का लाभ पुरानी व्यवस्था के मुताबिक मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष क्रांति सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CM योगी आदित्यनाथ, पूर्व CM अखिलेश यादव व मायावती समेत तमाम नेताओं को पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है। BSNL नहीं बढ़ाएगी टैरिफ, ग्राहकों के लिए 7 नई सेवाएं पेश। नई दिल्ली से खबर। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने ग्राहकों को लुभाने के लिए मंगलवार को 7 नई सेवाएं पेश की। इसमें स्कैम ब्लॉक्स से लेकर स्वचालित सिम सिक्योर्स और डॉक्यूमेंट्स टू डिवाइस सेवाएं शामिल हैं। दूरसंचार कंपनी ने सीडेक्स के साथ साझेदारी में खनन कार्यों के लिए कम देरी वाली 5G संपर्क सेवा भी शुरू की है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेवाओं की शुरुआत करते हुए कहा, BSNL वर्षों से विभिन्न उपलब्धियां हासिल करते हुए लोगों अगले साल के मध्य तक BSNL के पास 1 लाख 4G साइट होंगी, जिसमें से कुछ 5G सेवा होगी। उधर कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक रॉबर्ट रवि ने कहा
पीसीएस के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेच। प्रयागराज से खबर शासन की ओर के केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त किए जाने और निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को पीसीएस परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं या समस्या नहीं खत्म होने वाली। भविष्य में दूसरी परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र निर्धारण का पेच फंसेगा। 2 दिन की परीक्षा के लिए तैयार नहीं अभ्यर्थी। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, वहीं पूर्व की परीक्षाओं में इससे भी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और आयोग ने एक ही दिन में परीक्षा भी करा ली थी। लेकिन इस बार केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के कारण आयोग को 2 दिन परीक्षा कराने का विकल्प भी रखना पड़ा है। हालांकि अभ्यर्थी 2 दिन परीक्षा कराने के विरोध में है। आयोग को आगामी परीक्षाओं में भी ऐसी ही चुनौती का सामना करना होगा। 6 दिनों का होगा पंच दीपोत्सव। दीपावली पर बृहस्पति का संयोग। वाराणसी से खबर। प्रकाश पर्व दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाएंगी। पंच दीपोत्सव की शुरुआत धन त्रयोदशी से होगी और समापन भैया दूज के साथ होगा। 5 दिनों का दीपोत्सव इस बार 6 दिनों का होगा। 31 अक्टूबर को स्थित लग्न प्रदोष काल और निरीथ व्यापी अमावस्या में दीपोत्सव का महापर्व मनाया जाएगा। इस बार दीपावली पर बृहस्पतिवार का संयोग होने से मां लक्ष्मी के पूजन पर सुख समृद्धि का योग बन रहा है। 5 दीपोत्सव की शुरुआत 29 को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के साथ होगी। धन त्रयोदशी पर भौम प्रदोष का संयोग और भौम प्रदोष व्रत ऋण मुक्ति के लिए सर्वोत्तम है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव भी है। 80 उड़ानों को बम से उड़ाने की फिर मिली फर्जी धमकी। इंडिगो की 3 उड़ानों को सऊदी अरब कतर में उतारा गया। दिल्ली पुलिस ने फर्जी धमकी में दर्ज किया 8 एफआईआर। नई दिल्ली से खबर। देश की विमानन कंपनियों ने मंगलवार को बीते 24 घंटे में 80 घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम की फर्जी धमकी मिली है। सोमवार रात 30 और मंगलवार को 50 उड़ानों को धमकियां मिली। इसके चलते जद्दा जा रही इंडिगो की 3 उड़ानों को सऊदी अरब व कतर में उतारना पड़ा। बीते 10 दिनों में 170 से अधिक उड़ानों में बम की धमकी मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया व इंडिगो की 23, विस्तारा की 21 और आकाशा की 12 से अधिक उड़ानों को धमकी मिली। इंडिगो प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया बेंगलुरु से जेद्दा उड़ान को कतर की राजधानी दोहा, कोझिकोड से जेद्दा उड़ान को सऊदी अरब के रियाद और दिल्ली से जेद्दा उड़ान को मदीना की ओर मोड़ दिया गया। प्रवक्ता ने बताया संविदा चालकों व परिचालकों ने प्रदर्शन कर मांगा समायोजन। लखनऊ से खबर। परिवहन निगम में कार्यरत संविदा चालक व परिचालकों ने मंगलवार को प्रदर्शन कर निगम मुख्यालय के तय कोटे के मुताबिक समायोजन करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 6 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। इस दौरान चालकों परिचालकों ने दीपावली तक मांगे पूरी न होने पर इसके बाद सीएम आवास का घेराव करने की चेतावनी भी दी। दीपावली तक मांगे पूरी न होने पर सीएम आवास का घेराव करने की चेतावनी। संविदा चालक परिचालक कर्मचारी संघ यूनियन के बैनर तले प्रांतीय महामंत्री कन्हैयालाल पांडे की अगुवाई में चालक परिचालक अपनी मांगे लेकर इको गार्डन में एकत्र हुए। प्रांतीय महामंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में निगम में कार्यरत संविदा चालकों व परिचालकों के समायोजन के लिए निगम मुख्यालय में 35% कोटा निर्धारित किया गया है। कोटे के पूरा होते हुए वरिष्ठ आधार में समायोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि समायोजन से बच रहे संविदा चालक व परिचालकों व आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 35,000 रुपए वेतनमान मिले। उन्होंने निगम में संविदा श्रम सेवा नियमावली लागू करने, लंबी दूरी की सेवाओं में नियमित चालकों की तरह संविदा चालकों को भी पूरा किमी देने, मुफ्त बिजली के लिए 15 नवंबर तक पंजीयन कर सकते हैं किसान। लखनऊ से खबर। किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना में पंजीयन का समय एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब किसान 15 नवंबर तक पंजीयन कर सकते हैं। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक पंकज कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना लागू है। इसके लिए किसानों को 1 अप्रैल 2023 के पहले का बकाया बिल जमा करना होगा। बकाया जमा करने के लिए किसानों को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। किसान पंजीयन के बाद एक मुक्त बकाया जमा कर सकते हैं। इसके अलावा वे 3 अथवा 6 किस्त में भी भुगतान कर सकते हैं। 3 किस्त का विकल्प चुनने पर किसानों को पहली किस्त 31 दिसंबर 2024 तक, दूसरी 31 जनवरी 2025 और तीसरी 28 फरवरी 2025 तक जमा करनी होगी। इसी तरह 6 किस्त का विकल्प चुनने पर पहली किस्त 31 दिसंबर 2024 को जमा करनी होगी और फिर हर माह की अंतिम तिथि को किस्त जमा करनी होगी। यानी सपा के पोस्टर पर केशव बोले अधजल गगरी छलकत जाए। लखनऊ से खबर। सपा के दफ्तर के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ 27 का सत्ताधीश पोस्टर लगाए गए। इस पर राजनीति गर्मा गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर सपा अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का हर चुनावी मोर्चे पर कांग्रेस के सामने झुकना अब उनकी राजनीति की स्थायी पहचान बन चुकी है। उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान तो याद होंगे ही, वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक्स अकाउंट से भी केशव प्रसाद मौर्य पर तीखे हमले किए गए हैं।
केसों ने 27 का सत्ताधीश वाले पोस्टर पर अफजल गगरी छलकत का कटाक्ष किया है। 8 लाख कर्मियों को दिवाली से पहले 7,000 तक का बोनस। लखनऊ से खबर, दिवाली से पहले वेतन के बाद अब राज्य कर्मचारियों को बोनस का उपहार मिलेगा। अधिकतम बोनस 7,000 रुपए दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बुधवार को इसकी घोषणा की। बोनस का लाभ करीब 8 लाख अराजपत्रित कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों व जिला पंचायत कर्मियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मियों व दैनिक वेतन भोगियों को मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिन के तदक्त बोनस भुगतान के आदेश जारी किए गए हैं। इस राशि का 75% भविष्य निधि खाते में और 25% नगद भुगतान होगा। आयोग को दोबारा नहीं मिल सका भर्ती का अध्याचन। समका चयन था स्पष्ट न होने से यूपीपीएससी ने वापस कर दिया था अध्याचन। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। प्रयागराज से खबर, लाखों अभ्यर्थी राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर टकटकी लगाए बैठे हैं और माध्यमिक शिक्षा विभाग में एलटी ग्रेड शिक्षक एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को दोबारा भेजा ही नहीं। ऐसे में पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती शुरू ही नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साल भर पहले एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6,000 पदों और प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों का अध्याचन मिला था, लेकिन समका चयनता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभाग को अध्याचन वापस कर दिया था। आयोग ने इस आधार पर दोबारा अध्याचन मांगा था कि पहले समका चयनता स्पष्ट की जाए ताकि भर्ती शुरू होने के बाद अहंता को लेकर कोई विवाद न हो। इससे उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें।